पॉलिनोमियल का जो प्रारंभिक यानी कि जो बेस है, उस बेस से हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, लीनियर क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रिक क्या होता है, क्वाड्रेट्रिक क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। वो सभी चीज़, वो सभी टर्म्स, वो सभी वेरिएबल्स, वो सभी कांस्टेंट को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच रहा है। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही कम समय में आप इसको अगर देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो बेस में जो दिक्कत होता है, क्योंकि आगे का क्लास में आपको पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने से पहले, कोई भी सवाल को सिंप्लीफाई करने से पहले वी मस्ट नो द बेसिक रूल्स, और इस वीडियो में आपको उसका बेसिक रूल ही हम बताने जा रहे हैं। इसीलिए अंत तक बने रहें और इसको देखें कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को अगर हम शुरू करते हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए इसमें जो है आर एस अग्रवाल का क्लास 9 और क्लास 10 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल। आइए हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल मतलब होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। ये जो आपको हम बताएं, ये आपको समझ में अगर नहीं आया है तो हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म आया है, दो चीज आपको समझना ये है, पावर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और होल नंबर क्या होता है। अगर ये तीन चीज आपको समझ में आ गया तो आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, बोल रहा है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। इसका मतलब क्या, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि जो क्लास 9 और 10 का जो सबसे पहला चैप्टर है वही है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो नंबर सिस्टम में आपका जो है नंबर क्या होता है, एक होता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर्स नंबर, फिर आता है रैशनल नंबर, फिर आता है इरेशनल नंबर। तो ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का एक क्लास मैंने अलग से करके रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अभी समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि जो होल नंबर होता है, होल नंबर का मतलब होता है कि वो सभी काउंटिंग नंबर, वो सभी नेचुरल नंबर जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 और इस तरह से आगे इन्फिनिट तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर आपको समझ में आ गया। होल नंबर क्या होता है कि जो जीरो से शुरू होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 वो सब होल नंबर है। अब हम बताते हैं आपको कि वेरिएबल क्या होता है और पावर क्या होता है। वेरिएबल, देखिए वेरिएबल को समझने से पहले हम लोग आ जाते हैं टर्म्स में। पॉलिनोमियल में जो टर्म होता है, टर्म को हम लोग दो चीज बोलते हैं, या तो एक बोलते हैं उसको वेरिएबल और एक को बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिखेंगे 3x²। ठीक है, यहाँ पर जो x है, इस x को क्या बोलते हैं, इस x को बोलते हैं वेरिएबल, ये जो 3 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और इसमें जो पावर लगा हुआ है ये हो गया है पावर। अब आपको आई होप समझ में आ गया है कि कोई भी टर्म जब हम लिखते हैं, जैसे मान लो 5x², 5y का पावर 3, 6z का पावर 4, 7t का पावर क्यूब, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये जो है ये सब क्या है, ये एक टर्म है। 5x² एक टर्म है, 5y³ एक टर्म है, 6z का पावर 4 एक टर्म है, 7t का पावर 3 या क्यूब ये एक पावर है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पॉलिनोमियल में जो भी टर्म होता है, टर्म को हम तीन भाग में बांटे हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट जो भी नंबर होता है, और वेरिएबल क्या होता है, जो उसमें लेटर्स होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल जो बना है वो वैरी से बना है। वैरी का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग हो, यानी कि उसका जो पावर है या उसका जो मान है, वो मान जो है हर जगह एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे 3, यहाँ पर ये 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस कि वो कहीं भी जाएगा तो उसका वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। अब 3 का यूज हम लोग इंडिया में भी कर सकते हैं, 3 को 3 ही बोलेंगे। इंडिया के अगर बाहर जाते हैं तो भी 3 ही बोलेंगे। इंडिया में कहीं भी 3 बोलेगा तो 3 का पावर 3 ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात कर देंगे जेड, तो ये जेड का पावर
फिक्स नहीं है, जेड का पावर कुछ भी हो सकता है, ये हमको पता नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ जो बदल सकता है उसी को तो बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, वेराइटी, वेरी, ये समझ में आ गया। तो वेरिएबल क्या होता है कि जो उसका जो पावर होता है, पावर उसका फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अब जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 5x का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है ये क्या हो गया, इसका पावर हो गया। तो पावर अगर आपका होल नंबर है, पावर अगर आपका होल नंबर है तो ये एक पॉलिनोमियल है। सिंपल। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसका पावर, जिसका वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक लिख देंगे टर्म कि 5x का पावर -4, तो ये -4 क्या है? -4 इंटीजर्स में आता है। नंबर सिस्टम में आपको पता होगा, आप क्लास 9 में अगर पढ़ रहे हैं, 10 में अगर पढ़ रहे हैं, तो यू मस्ट नो द नंबर सिस्टम कि इंटीजर्स जो होता है वो माइनस में होता है और माइनस नंबर होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो डिग्री जो उसका पावर होता है किसी भी टर्म में, किसी भी टर्म में या किसी भी एक्सप्रेशन में, अभी आपको हम एक्सप्रेशन बताएंगे, किसी भी एक्सप्रेशन में जो उसका हाईएस्ट पावर होता है उसी को उसका डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक टर्म लिखे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए x का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस √3, ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आपका बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे जाएंगे और उसके बीच में या तो माइनस का साइन होगा या तो प्लस का साइन होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नहीं होगा। अगर आपका मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन होगा तो उसको हम बाद में सिंप्लीफाई करके फिर उसको एक ही टर्म में ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आगे आपको हम बाद में समझाएंगे, मोनोमियल, बेनोमियल और ट्रिनोमियल में आपको हम समझाएंगे कि प्लस और माइनस ही क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री आपको हम समझा रहे थे कि कोई भी एक्सप्रेशन में, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा पावर है वो उसका डिग्री होगा। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है कि जो भी इस एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट वाला डिग्री है, इसका डिग्री क्या है? इसका पावर है 5, इसका मतलब इसका डिग्री हो गया 5। इसका क्या है? पावर 3। इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, मान लीजिए कांस्टेंट है, तो हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ भी अगर लगा देते हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है? तो हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका पॉलिनोमियल डिग्री हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप सबसे पहले क्लास 9 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि विच वन इज द पॉलिनोमियल एंड से द डिग्री, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री भी बताइए। तो पॉलिनोमियल तो आप बता ही सकते हैं कि इसका पावर क्या है? 5 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखिए कहीं भी माइनस नहीं है, कहीं भी इंटीजर्स नहीं है, कहीं भी रैशनल नहीं है, कहीं भी इरेशनल नंबर, जितना भी पावर है वो सब होल नंबर है। तो ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसको देखिए, ये क्या पॉलिनोमियल है? इसमें दे रहा है कि y का पावर 3 प्लस √3y, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसमें मान लेंगे कि ये 1 है। तो 1 और 3, इसमें 2 डिग्री निकल के आ रहा है। एक डिग्री है 3 या एक पावर है 3 और एक पावर है 1, इसका मतलब भी ये पॉलिनोमियल है। इसको देखते हैं, t का पावर 2/5 का पावर t और √5। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है वेरिएबल तो हम t ही लगा सकते हैं। अगर t अगर लगा देंगे, अगर कुछ पावर नहीं है तो 1 है। इसका मतलब इसमें भी जो है सब में क्या है? सब में आपका होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3। अब यहाँ पर क्लियर है कि इसका जो पावर है, इसका पावर, ये तीनों टर्म्स में से कोई भी एक इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पर तो हमको मिल गया पावर 2 लेकिन यहाँ पर -1 है। पूरे एक्सप्रेशन में सभी का पावर होल नंबर होना चाहिए, तभी हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है -1, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बताइए ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम x लगा सकते हैं, क्योंकि x तो फिक्स नहीं है। हम वहाँ पर x भी लगा सकते हैं, y भी लगा सकते हैं, t भी लगा सकते हैं, z भी लगा सकते हैं। तो अगर हम इसमें कुछ भी लगा देते हैं तो उसका पावर तो हम 1 कर सकते हैं, ठीक है, या 0 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो 0 भी तो होल नंबर है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी करते हैं तो 0 करने से फिर वो 0 हो जाएगा। हम इसमें क्या पावर लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो 1 क्या होता है, तो 1 एक होल नंबर है, दैट्स वाई ये एक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस टर्म को देखिए, x²/2 -2 का पावर x²। अब अगर हम इस x का पावर को नीचे है, अगर हम इसको ऊपर में ले जाते हैं तो ऊपर में ले जाने से क्या होगा, ये जो x का पावर 2 है ये हो जाएगा माइनस में। आपको पता है कि इसमें आपको इसके पहले आप पढ़े होंगे कि अगर डिनोमिनेटर अगर नीचे है, उसका अगर साइन हमें चेंज करना होता है तो क्या होता है, वो ऊपर अगर है मान लीजिए तो नीचे जाएगा तो माइनस होगा, और अगर नीचे है तो ऊपर आएगा तो माइनस होगा, या फिर अगर प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आपको ये समझ में आ गया है। आपको हम क्या क्या बताएं अभी तक, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का क्या होता है उसका डेफिनेशन, डिग्री क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब इस टर्म को समझिए, एक टर्म समझ में आ गया। दूसरा टर्म हम समझते हैं कि आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल। आपको अब ये बताना है कि लीनियर क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रिक क्या होता है। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आपको समझ में आएगा कि किसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, किसको लीनियर बोलते हैं, किसको क्वाड्रिक बोलते हैं, किसको क्यूबिक बोलते हैं और किसको क्वार्टिक बोलते हैं। अभी आपको हम डिग्री समझा दिए हैं, पॉलिनोमियल का डिग्री आपको हम बता दिए हैं। अब डिग्री के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 0 होगा तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। अगर किसी का हाईएस्ट पावर 1 होगा तो वो लीनियर कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी का पावर हाईएस्ट पावर 3 होगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर किसी का पावर 4 होगा तो उसको क्वार्टिक या बायो क्वाड्रिक कहलाएगा। आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, -7 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करना है, यहाँ पर जो है इस x को देखना है कि इसका x का पावर क्या है। x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब ये 1 अगर है तो इसका मतलब है कि ये लीनियर है। अब इसको देखिए, ये क्या है, इसका पावर 0 है। तो जहाँ पर पावर 0, यहाँ पावर 0 हम कैसे पता करेंगे, वहाँ पर जो है आपका कांस्टेंट के बाद वेरिएबल रहेगा ही नहीं। अगर इस तरह का है तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू 0 है, उसका पावर 0 है। तो जहाँ पर पॉलिनोमियल का जो पावर है अगर वो 0 हो जाए या फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर 0 हो जाए तो वो कांस्टेंट कहलाता है। इसमें देखिए ये क्या है, 6y, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर। ये क्या हो गया, लीनियर। इसका पावर क्या है, 3, तो इसकी क्या हो गया, क्यूबिक। इसका पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। अब ये -13 मतलब क्या हो गया, अगर इसमें कुछ नहीं है तो अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट पे माइनस है। हम अब इसको बोलेंगे कि तो इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स नहीं है क्योंकि कांस्टेंट में 13 है। हमको पावर किस में चाहिए, हमको पावर चाहिए वेरिएबल में। अब वेरिएबल कुछ नहीं है तो हम x लगा सकते हैं। अगर x लगा दिए तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पावर ऑटोमेटिक इसमें 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि किसको कांस्टेंट बोलते हैं, किसको लीनियर बोलते हैं, किसको क्वाड्रिक बोलते हैं, किसको क्यूबिक बोलते हैं और किसको क्वार्टिक या बायो क्वाड्रिक बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। कांस्टेंट जिसका पावर 0, लीनियर जिसका पावर मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रिक जिसका मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक जिसका मैक्सिमम पावर 3 और क्वार्टिक जिसका मैक्सिमम पावर 4। पावर इन द सेंस डिग्री, ये आपको समझ में आ गया। डिग्री आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब आपको एक टर्म समझना है कि कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं।
कोएफिशिएंट, ये टर्म आपका पॉलिनोमियल में आता है। कोएफिशिएंट हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट ऑफ x3, x का पावर 3 इन x प्लस 3x² माइनस 5x3 प्लस x का पावर 4। अब इसमें कोएफिशिएंट निकालना है किसका, तो x का पावर 3 का। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि किसके साथ, मतलब कौन सा वेरिएबल जो है, ये जो वेरिएबल x3 एक वेरिएबल है, इस x3 वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। जो भी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। सिंपल है। तो अगर हम बात करें x3 का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x इन रूट माइनस 2 रूट x प्लस 6x²। यहाँ पर बोल रहा है x का पावर क्या है, पावर कुछ नहीं है, तो इसका पावर हम क्या मान लेंगे, इसका पावर हम मान लेंगे 1। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, और यहाँ पर x² है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 2 का पावर √2। सिंपल। इसको देखिए, द कांस्टेंट टर्म इन पाई टू x², इसमें बोल क्या रहा है, कांस्टेंट टर्म बोल रहा है, तो पाई टू x² प्लस 7x 2/5 पाई। अब इसका जो है, इसका अगर हम निकालेंगे कांस्टेंट, इसको आप समझिए, इसका कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका कांस्टेंट ये होगा कि जहाँ पर वेरिएबल है नहीं, मान लीजिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो अगर हम इसका वेरिएबल कुछ भी अगर हम 0 लगा देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म क्या निकल जाएगा। अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अगर हम यहाँ पर 0 लगाते हैं, आपको पता है कि कोई भी नंबर को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर क्या होता है, उसका पूरा पावर 0 हो जाता है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 0। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 2/5 का पाई इसका कांस्टेंट टर्म होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो कांस्टेंट बताना है, तो देखना है कि पूरे टर्म्स में जहाँ पर आपका वेरिएबल दिया हुआ नहीं है वही उसका 0 कांस्टेंट होता है, वही आपका आंसर होगा। आगे हम लोग समझते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 2x माइनस 3 प्लस x का पावर 3। अब इसमें आपको निकालना क्या है, इसको निकालना है x²। अब x² कैसे निकालेंगे, तो x² निकालने के लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो डिग्री होता है, डिग्री हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर पावर क्या है, 2x है, यहाँ पर पावर मान लेते हैं 1 है, x, इसमें अगर हम x ऐड कर देते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, और उसके बाद है x3। इसका मतलब x² तो है ही नहीं, तो अगर x² नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को जब हम किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कोएफिशिएंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है और वो एक्सप्रेशन ये है, इसका आपको डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या मिला हुआ है, 4x माइनस 5x² प्लस 6 का पावर क्यूब बाई 2x। अब इसको हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए अगर इस तरह का टर्म आपको रहेगा तो आपको सबके साथ 4x को 2x का डिवाइड करना होगा, माइनस है माइनस का साइन देना है, 5x² को भी 2x के साथ डिवाइड करना होगा, प्लस 6x का पावर क्यूब को भी 2x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब ऊपर में जितना टर्म है वो सब टर्म को 2x के साथ बारी बारी डिवाइड करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार डिवाइड करते हैं। अगर बारी बारी डिवाइड करते हैं तो हम इसको एक बार इसको स्टेप 1 इस तरह से लिखेंगे, या अगर आप चाहें आप इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप क्लास 9 में है, ये चीज़ ऊपर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कब, जब आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपको समय बचाना है और आपको सिर्फ आंसर तक पहुँचना है। लेकिन अगर आपको 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, 10 क्लास में पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन अगर आपका है तो आपको इसमें 2 नंबर अगर मिलेगा या 3 नंबर मिलेगा, तो आपको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए, ताकि आपके जो सर हैं जो कॉपी को चेक करेंगे उनको पता होना चाहिए कि यू हैव द आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस। आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट तरीका यहाँ नहीं अपनाना है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 4x बाई 2x माइनस 5x² का बाई 2x प्लस 6 का पावर 3 बाई 2x। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 का पावर
2x को जो अगर हम इसको काटेंगे तो ये x खत्म हो गया और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2, तो इस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस का साइन यहाँ पर। अब 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5x स्क्वायर है, तो ये x इस x के साथ कट गया। अब 2 का टेबल में 5 नहीं आता है तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5x बचेगा। यहाँ पर x स्क्वायर था लेकिन यहाँ पर ये x इस x को काट दिया, तो यहाँ पर अब एक ही x बचा है, तो 5x/2 यहाँ का प्लस यहाँ। अब यहाँ पर क्या है 6x का पावर q और यहाँ पर है 2x, तो ये x इस x को काट दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर 2 का टेबल में 6 जो है 3 बार में कटता है, तो 3x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसका जो पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर अगर x लगा देते हैं तो उसका पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है आपका 3x स्क्वायर, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया, यही है आपका, इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 नंबर में देखिए ये एक क्वेश्चन दिया है, y स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस y का पावर 3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर इसको कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, y स्क्वायर को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस y स्क्वायर को इस y क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको इस तरह से एक स्टेप लिख लेंगे, y स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई का पावर 3 ब्रैकेट बंद। अब y स्क्वायर प्लस y, यानी कि यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 1y है, तो दोनों को मिला देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो y स्क्वायर को जब हम y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, y3 होगा, और फिर y हो जाएगा, यहाँ का पावर 2 यहाँ का पावर 3, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर हमको देखना कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है y का पावर 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री में इसका हो जाएगा आंसर 5। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो लास्ट में बचेगा वही उसका डिग्री होगा। अब आप देख लीजिए एक और टर्म, इसको समझ लेते हैं, 3x - 2 और फिर है इंटू 2x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे कि इस 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3x ब्रैकेट 2x³ प्लस 3x स्क्वायर, फिर ये जो -2 है ये -2 यहाँ पर आ जाएगा, 2x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि इसको ये दोनों के साथ, फिर इसको, फिर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम अगर 3x को 2x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ का x का पावर 3, यहाँ पर x 3 है, यहाँ पर x 1 है, तो मिलाकर हो गया 6x4 प्लस 3x को अगर हम 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 यानी कि 9, x का पावर 1 x का पावर 2 हो गया x का पावर 3, फिर यहाँ -2 का पावर 2 को 2x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ का x, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पर है x3, तो यहाँ पर x3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 2 3 जा 6, यहाँ पर x नहीं है तो ये x स्क्वायर यहाँ आ गया। आपको क्या मिला, आपको मिला 6x4 प्लस 9x³ माइनस 4x³ माइनस 6x स्क्वायर। अब हमको एक और बार इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे, तो हमको मिल गया 9x का पावर 3 माइनस 4x का पावर 3, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है लाइक टर्म। लाइक टर्म किसको बोलते हैं, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जब दोनों का पावर सेम होता है, वेरिएबल सेम होता है, पावर सेम होता है, तो उसको बोलते हैं लाइक टर्म। अब लाइक टर्म जब आपको मिल गया तो क्या हो गया, 6x4 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है 9x का पावर 3 प्लस में है और 4x का पावर 3 माइनस में है, तो 9 में अगर 4 गया तो क्या बचा, 5 बचा, x3 यहाँ पर आ गया x3, यहाँ का माइनस यहाँ आ गया और 6x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6 का x4 प्लस 5x3 माइनस 6x स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक और चीज़ समझेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। अब देखिए मोनोमियल, अब आपको बोलेगा कि मोनोमियल 5, बेनोमियल 5, ट्रिनोमियल 5, उसका डिग्री भी बताना है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा ना कि मोनोमियल होता क्या है।
बिनोमियल होता क्या है, ट्रिनोमियल होता क्या है, इसके लिए आप इस टेबल को देखिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल होता है, अगर किसी का टर्म एक है तो वो मोनोमियल होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल का टर्म 2 है तो वो बिनोमियल होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल का टर्म 3 है तो वो ट्रिनोमियल होगा। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक टर्म देखिए, क्या है, 2x। अब यहाँ पर अगर हम कॉमा दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 3y, तो ये एक टर्म है। फिर एक ब्रैकेट दे देंगे, फिर हम लिख देंगे 4t, तो ये भी एक टर्म है। तो ये 2x 3y प्लस 2x 3y 4t, ये तीनों अलग अलग टर्म है और इसमें एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बिनोमियल किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 2x, यहाँ पर कॉमा नहीं है, यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब दो टर्म एक साथ जोड़ा गया है। तो जब ऐसा है, जोड़ा जाता है, तो ये दोनों को अलग अलग टर्म हम बोलेंगे और ये दो टर्म है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिनोमियल। ट्रिनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म है। अब इसको देखिए, प्लस टी का पावर 3, यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर टर्म है ऑल टोटल 3। तो 3 जब आएगा आपका टर्म तो उसको बोलते हैं ट्रिनोमियल। आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि टर्म जो होता है, टर्म मस्ट बी सब और ऐड। ये जो टर्म है, यहाँ पर अगर हम प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर भी प्लस लगा देते हैं, तो ये टर्म ऐड हो गया और ये तीनों टर्म को क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। और ये कितना, क्या एक्सप्रेशन है, ये हो गया 3 टर्म है, तो ये ट्रिनोमियल टर्म हो गया। ये क्या हो गया, ट्रिनोमियल टर्म हो गया। लेकिन अगर इस प्लस को हटा देते हैं तो तीनों अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग जब हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोमियल। अब यहाँ पर अगर हम मान लीजिए प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है, ट्रिनोमियल। अगर हम इस माइनस को और 4t को हटा देते हैं और ये 2 कॉमा आपस में हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बिनोमियल। तो आपको समझ में आ गया होगा, मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, बिनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है। ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए बोले कि एक ऐसा मोनोमियल दीजिए, एक ऐसा मोनोमियल लिखिए जिसका डिग्री जो है वो 5 हो। अब सिंपल है, आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब क्या, जिसका पावर 5 है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, x का पावर 5, y का पावर 5, z का पावर 5। यहाँ पर टर्म कितना है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, लेकिन इसका पावर क्या है, पावर बोल रहा है कि पावर यानी कि डिग्री 5 होना चाहिए। तो डिग्री 5 लेके कोई भी टर्म हम लिख सकते हैं, लेकिन वो टर्म एक ही होना चाहिए। अगर हमको बोले बिनोमियल और उसका डिग्री क्या है 8, तो हम इसमें 2 टर्म लिखेंगे, एक x लिख देंगे और एक 7x लिख देंगे, और किसी एक टर्म का डिग्री हम 8 कर देंगे, तो ये बिनोमियल हो गया और इसका डिग्री 8 हो गया। अगर हमको बोले ट्रिनोमियल और उसका डिग्री 4, तो डिग्री 4 का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टर्म लिखेंगे पहले, x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमको बोल क्या है, डिग्री 4 होना चाहिए, तो हम किसी एक में, जैसे हम यहाँ पर x में 4 का पावर लगा दिए हैं, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हाईएस्ट डिग्री हो गया। साथ में ये ट्रिनोमियल भी है क्योंकि इसमें 3 टर्म को एक साथ जोड़ा गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना पड़ता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बड़ा से छोटा। अब इस टर्म को देखिए, x का पावर कुछ नहीं है तो ये 1 है, -2 का पावर x स्क्वायर प्लस 8 है, प्लस 5x का पावर 3 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जब किसी को हम बड़ा से छोटा के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। और असेंडिंग क्या होता है, जब किसी को हम छोटा से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो जब कोई पॉलिनोमियल को हमको बोलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है, आपका आंसर रेडी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। पॉलिनोमियल का ये बेस था